जो जैन धर्म है या हिंदू धर्म है या ईसाई धर्म है या मुसलमान धर्म है, इन धर्म में कोई एक मेथोलॉजी नहीं है, कोई एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। इस्लाम में भी कई तरह की स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। हिंदू धर्म में भी हमारी साध्वी जी बैठी हैं कि आपका मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट है या देवबागा स्कूल ऑफ थॉट है। उसके बाद में फिर आ जाइए तो कई तरह के अलग अलग पूरे भारतवर्ष में अलग अलग देवी देवता माने जाते हैं। जो जैन मुनि जो उस दिन मंच पर थे चले गए थे, अगर उनकी बात कीजिए तो दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन दोनों अलग हैं। दिगंबर में कपड़े नहीं पहनते हैं, श्वेतांबर में सफेद कपड़े पहनते हैं। तो एक एक धर्म में रहने के बाद उसी धर्म के दूसरे लोग अपने ही धर्म में एक दूसरे से मतभेद रखते हैं। तो अन्य धर्म के लोग कैसे एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, मेरी समझ में नहीं आता है। इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया है कि आखिरी नबी, इकलौते नबी नहीं कहा गया है। यह कहा गया है कि लास्ट मैसेंजर ऑफ द गॉड है, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा इस्लाम में। इनसे पहले इस्लाम में यह जिक्र है कि 1,24,000 कमोबेश कम या ज्यादा पैगंबर आए हैं। सबका जिक्र इस्लाम में जो बड़े बड़े आलिम दीन हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, उनको भी उनके नाम और जगह नहीं पता होगी, उनकी एयर नहीं पता होंगे, कौन कब आया। ठीक है, जिनका जिक्र है वही पता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि कभी किसी के धर्म के बारे में, उनके खुदाओं के बारे में, उनके अवतारों के बारे में गलत मत बोलिए। ये मैसेज है हम लोग को, ये हमारे पास एक संदेश है हमारे पैगंबर का, हमारे इस्लाम का। तो मेरा तो मानना यह है कि पहले धर्म को समझिए, दूसरे धर्मों को समझिए, एक दूसरे की इज्जत कीजिए। देखिए, इस्लाम ये कहता है कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम के औलादे हैं, और हिंदू धर्म के हिसाब से जितना मैं जानता हूं कहता है कि जो मनुष्य की उत्पत्ति है वो मनु से हुई है। तो इसमें तो आप ही के धर्म में कहा गया है। अगर आप इस बात को मानती हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति मनु से हुई है, हम कहते हैं आदम से हुई है, क्रिश्चियंस भी कहते हैं एडम एंड ईव से हुई है, तो कहीं ना कहीं कोई तो एक शक्ति है ब्रह्मांड में जिसने इन सबको पैदा किया। नहीं, देखिए मैं सभी की इज्जत करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि कहीं गलती से भी किसी धर्म गुरु, धर्म ग्रंथ के बारे में कहीं मेरे मुंह से कहीं कोई ऐसे अल्फाज ना निकल जाएं जिससे कोई बेहुरमती के एहसास हो। मैं हमेशा से इस बात का ध्यान रखता हूं और मैं इस पे अभी तक कायम भी हूं और अल्लाह मेरा साथ भी देता है। कई बार ऐसा होता है कि मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदुस्तान के रहने वाले सभी मुसलमान हिंदू, उनका विजन ये है कि हम हिंदू, हम उनसे मुतासिर नहीं है, हम उनके बयान से सहमत नहीं है, हम मना कर देते हैं, हम नहीं। मदनी साहब ने जो बयान दिया है वो उनका अपना बयान, आप अगर सहमत हैं तो हाँ, अगर आप सहमत नहीं तो आप मना कर दीजिए। आप सहमत हैं नहीं साहब, आपका बयान अलग है, आपकी आइडियोलॉजी अलग है, आपकी थॉट्स अलग है। नहीं, अरशद मदनी साहब का कहने का अर्थ समझिए। देखिए, अलग अलग जमीनों पर अलग अलग पैगंबर आए। कई बार तो इस्लाम में कहा गया है कि कई बार ऐसा हुआ कि एक ही वक्त में कई पैगंबर आए। नाम बता दीजिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हमारे यहाँ तो डिफाइंड है ना, भी थे, वो भी पैगंबर थे, ये भी पैगंबर थे। सुनिए सर, इसको अगर आप इस अल्फाज को अगर हिंदी में कहिएगा तो ये होगा कि उर्दू सब मिला के हम हिंदी में ही बहस कर रहे हैं। अल्लाह, ईश्वर, गॉड, ये अलग अलग भाषाओं में कहा गया है, लेकिन इसका जो सार है, सार अर्थ कोई बात नहीं। मुसलमान कहने लगे धरती पर पानी पहले आया, हिंदू कहने लगे जल पहले आया, और अंग्रेज कहने लगे वाटर पहले आया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या पहले आया? आप जवाब नहीं देना चाहते, मत दीजिए। पानी पहले आया, वाटर पहले आया। ठीक है, मैं समझ गया। अरे दे दिया जवाब सर, इससे बड़ा जवाब तो कोई दे नहीं पाएगा। मैं कुछ नहीं कहता, जनता दर्शक डिसाइड करेंगे। अब इसमें से तीनों में ये 3 अल्फाज मेरे हैं, मैं सबको चैलेंज कर रहा हूं, मैं सभी पैनलिस्ट को चैलेंज कर रहा हूं। अगर कोई मेरा जवाब दे पाए तो बता दे।